नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। नारियल से आज हम दो ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आप व्रत में बहुत अच्छे से पसंद करेंगे। तो आज हम जो दो रेसिपी बना रहे हैं नारियल से, उसके लिए हमें घर के ही इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब इलायची पाउडर भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोकोनट का एक अलग से जो फ्लेवर आना चाहिए वो ऐसे ही आएगा जब उसको हम सेपरेट बनाएंगे। तो 1 कप तो ले लिया है मैंने नारियल को, ताज़ा नारियल को। इस तरीके का नारियल जो होता है उसे छील लिया है और ग्रेट कर दिया है मिक्सी में। तो ये 1 कप नारियल है और आधा कप ले रही हूँ मैं चीनी और 1/4 कप ले रही हूँ मैं मलाई। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है, ताज़ी मलाई ही डालें। 1/4 कप नहीं है तो आप दूध ले सकते हैं 1/4 कप और 1 टेबलस्पून घी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया, गैस को मीडियम ही रखें और इस नारियल को जो हमने ग्रेट करके रखा हुआ है उसे एक पैन में डाल दें। क्योंकि ये ताज़ा नारियल है, इसमें मॉइस्चर होगा और हम धोते भी हैं नारियल को, तो इसमें हमें इसका पानी पूरा सुखाना है। ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा सा सूखने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे ये मलाई। अब मलाई के साथ इसे चलाएंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें चीनी डाल दी है। अब चीनी के साथ इसे पकाएंगे। अब आप गैस मीडियम फ्लेम कर दीजिए। इसे हमें पूरा सुखाना है जब तक कि इसमें चीनी का पानी है, और कंटिन्यूसली चलाते रहना है, जलने ना पाए। और गैस की भी फ्लेम बढ़ा सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं और इसे अभी थोड़ा चलाते रहेंगे, नहीं तो पैन गरम है तो ये नीचे से लाल हो जाएगी। अब हमने एक कोई भी थाली या कुछ भी ऐसा बर्तन ले लीजिए, उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। थोड़ा सा घी की ग्रीसिंग कर दीजिए। इसमें ये ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो इसे पूरा ही फैला देते, बहुत पतली वाली बर्फी बन जाती, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मोटी बर्फी मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने इसे हाफ साइड ही सेट कर दिया। बस अब जब ये ठंडा हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा, तब हम इसको कट लगाएंगे। अभी इसी नारियल से जो हम दूसरी रेसिपी बना रहे हैं वो भी बहुत क्विक बनने वाली है। उसके लिए भी कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए। तो हमने इस नारियल को, एक नारियल पूरा था और बड़ा नारियल था मेरे पास, तो मैंने नारियल को तोड़ा और उसको छील दिया। छीलने के बाद मैंने इसे पतली स्लाइस कर दी है। चाहे तो आप स्लाइजर से कीजिए या आप ऐसे नाइफ से कीजिए। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए। ये हमने इसकी स्लाइस कर दी है और कुल मिला के मेरे पास 2 नारियल थे, तो शायद मिठाई जो हमने बनाई उसमें थोड़ा नारियल कम था, इधर नारियल थोड़ा सा ज़्यादा था, तो बस यही रेशो है। मैंने इसे वैसे वेइंग मशीन में देख लिया है, तो 170 या 175 ग्राम के आसपास है। तो मैंने इससे चीनी कम ली है, 125 ग्राम चीनी ली है, 125 ग्राम चीनी ली है, और जितनी हम चीनी लेंगे उससे हाफ हम पानी लेंगे। अब हमने एक पैन रखा है जिसमें मैंने चीनी से आधा पानी डाल दिया। अब इसमें चीनी डाल दी। चीनी और पानी को हमने अच्छा उबाल लिया है, 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा करके हमें करीब 1 तार की चाशनी चाहिए, तो ये बस 1 तार की चाशनी हो रही है बहुत अच्छे से। अब हमें ये नारियल जो हमने ऑलरेडी छील के रखा है, धो के रखा है, वो इसमें डाल देते हैं और इसे चीनी के साथ पका देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे चलाना पड़ेगा जब तक कि ये चीनी पूरी ड्राई ना हो। इसे कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो नीचे लाल हो जाएगी चीनी। अब ये देखें, काफ़ी हद तक शुगर ड्राई होती चली जा रही है। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे चलाते रहते हैं। इसको इस तरीके से चलाते रहना है जिससे ये अलग अलग हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से ये ड्राई होता चला जाएगा। बाहर से क्रिस्प रहेगा और अंदर से ये जूसी रहेगा।
और लास्ट में यदि चीनी थोड़ी बच जाती है तो उसे आप दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। अब इसे ठंडा करने देते हैं। और हमने इसमें कोई फ्लेवर नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि कोकोनट का एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, वो इसी में बरकरार रहे। और हमने इसमें इलायची पाउडर भी नहीं डाला। ये नीचे जो शुगर है वो बचेगी, उसे हम दूसरे यूज़ में ले सकते हैं। ये देखिए, ये बर्फ़ी भी बिल्कुल सेट हो चुकी है करीब 1 से 1.5 घंटे में। और ज़रूरी नहीं आप बटर पेपर लगाएं, निकालना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने बटर पेपर लगाया। अब इसे हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मिनटों में सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं और हमने नारियल की बर्फ़ी भी बना ली। क्योंकि ड्राई नारियल की तो बनती है, पर स्वादिष्ट जो ताज़े नारियल में होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। इन व्रतों में आप नवरात्रों में इसे ज़रूर बनाएं, प्रसाद के तौर पर खुद खाने के लिए। और ये नारियल का लच्छा भी आप ज़रूर बनाएं। नारियल के लच्छे के साथ सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आप किसी भी गीले बॉक्स में जिसमें मॉइस्चर हो उसमें ना रखें। इसे पूरी तरीके से ड्राई करके किसी ड्राई जगह पर ही रखें। ये यहाँ पर आप देखिए, इतने जूस लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बहुत ही जूसी है। इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल मक्खन की तरह ये टूट रही है। मार्केट में ऐसी मिठाई हमें नहीं मिलती है। ये आप घर में ही ट्राई कर पाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।